अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। आज मैं आपके सामने उर्दू का टेस्ट पेपर लाया हूँ। परसों जुमे के दिन आपका पेपर होने वाला है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो भी पेपर होने वाला होता है उसका बहुत ही एक्यूरेट एक शॉर्ट सा और अच्छा गेस्ट पेपर मैं अपलोड करता हूँ। आप यकीनन देखते रहते होंगे। और आज का गेस्ट पेपर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मेरी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के गेस्ट पेपर्स आपके सामने लाऊँ, ताकि वो शॉर्ट से हों, टू दी पॉइंट हों, और आपकी जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप 75 नंबर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल आपने लाजमी देखनी है। गेस्ट पेपर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले नज़र डालते हैं नज़म के जो अशार की तशरीह है उसके ऊपर। हम के जो अशार हैं वो आपने करने हैं ये सर दो गरम, ज़मीन पे जलवा और निज़ाम आसमानी। नात के अशार हैं असूल मोहब्बत है, बुझेगा ना अब इंसान को। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, इसके आप तैयार करेंगे ये जिहाद अल्लाह, अपने सहरा में है कोई हंगामा। किसान की जो नज़्म है उसका आप तैयार करेंगे जलवाए कुदरत का, हर खाना है जिसके बाजू। ये बच्चों ये अशार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नज़में हैं, उनकी जो जो अशार की तशरीह आ सकती है मेरी नज़र में। ऊँट की शादी, इसके आप तैयार करेंगे मेरे बने को समझ लिया जाता मुझे ब्याह की। माल गोदाम के मशहूर जो अशार हैं वो मी बरस जाए इस पे जाने इसकी ढलवानू। और जीवे जीवे पाकिस्तान के जो मुंतखब अशार हैं वो हैं मैं पंछी जब झील गए दुख बिछड़े हूँ। ठीक हो गया बच्चों। आगे चलते हैं गज़ल के जो अशार है उसकी तशरीह के ऊपर, कि जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट अशार हैं वो कौन से हैं। मुसीबत भी जो गज़ल है उसका आप तैयार करेंगे भूल जाता हूँ मिल के भी रूह को भी। ये वो रास्ता तेरे रुतबा दान मुसीबत में राहत। सर में सौदा गज़ल जो है उसकी आप तैयार करेंगे एक मुद्दत से रंग वो फसल आज गफलत भी। ये फ़ख्र तो है, इसके आप तैयार करेंगे ये फ़ख्र तो जलना तो जो झील गए एक शम्मा बुझाए। ठीक हो गया बच्चों। अब हम आते हैं खुलासाजात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह कि आपको मालूम है। तो कौन से इसबाक के खुलासाजात आप तैयार करेंगे। परस्तान की शहजादी, मलमा, इस्तंबुल, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, चुगलखोर, अली बख्श, नज़रिया पाकिस्तान, नामदेव, माली। इबारात जो अहम मेरी नज़र में वो बच्चों कौन सी हैं। पंजाब की हद, सराजुद्दौला, मुख्तलिफ इंसान, हम असरूं, आलम पे, सुकून के वक्त, कायद आज़म, इंतखाब कुतब, इस्लाम ने लफ्ज़ और मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना। बच्चों मेरे साथ रहिएगा। ये तो गेस्ट पेपर है ना, इसके बाद एंड पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा। जिस तरह देखें कितना प्यारा सा ये लिखा हुआ है कि आपने अपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। उर्दू के जो पेपर है ना उसमें जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मेरे साथ साथ रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप 75 नंबर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़मों का जो मरकज़ी ख्याल है, खुलासा है, वो कौन कौन से जी। हमद, नात और किसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और जो मज़ामीन कौन से हैं जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है अपने तैयार करने, वो हैं अल्लामा इकबाल, तालीम निस्वां, हुब्बुल वतनी, बरसात का मौसम, शहरी और देहाती ज़िंदगी में फ़र्क, वक्त की पाबंदी, योम आज़ादी, मेहनत की बरकतें, एक दिलचस्प सफ़र, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, साइंस के करिश्मे, चांदनी रात, वालदैन की खिदमत, तालिब इल्म के फ़राइज़, इल्म के फ़ायदे, गदागरी, आब ज़मज़म और अयादत मरीज़ कर लें या मरीज़ की आदत कर लें। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आती है जी कि पैराग्राफ की तशरीह। कौन सी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, उनकी जो तशरीह है वो सबक नंबर 11 में से जो खतूत गालब है उसमें से आप याद करेंगे। ना कागज़ है ना टिकट है से लेकर टिकट मंगा लूँगा। ठीक है, ये वो पैराग्राफ की ये स्टार्टिंग लाइन है, ये एंडिंग उसके कुछ अल्फाज हैं। ठीक है, तो जो पूरा चूँकि हम नहीं लिख सकते वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है जी शेर का हाल क्या जानूँ क्या है, दारुल बका फना हो जाएगी। शेर का हाल क्या जानूँ, बाकी खैरियत व आफ़ियत है, खैर व आफ़ियत है। हाकिम की अकबरी की आमदनी ना किसी को खबर है, हम तो कोल से तुम्हारे ख़त के आने बना हो, अलीगढ़ का आपका मुतालिया खूब भी नहीं देख सकते थे। ठीक हो गया बच्चों। सबक नंबर 12 में देख लेते हैं जो खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी, उसके इंपॉर्टेंट कौन से हैं। मेरा ख्याल है कि मरहूम और इससे इस्तिफ़ादा किया, इसी तखय्युल को लिए हुए हम, मैं देखी और पाई। सबक नंबर 11 सबक नंबर 1 बच्चों मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इसका देख लेते हैं। सुबह अखबारों में ये पढ़कर खबर तक ना होगी, आलम की मौत है, चला जाएगा। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के मकान भी था, अकबर डील उजला रंग कुशादा पेशानी आदमी थे। मिर्ज़ा साहब पतरस के उस्ताद दुआएं देंगे, मौत बरहक है नासिब को कम है। ठीक है बच्चों। सबक नंबर 2 के देख लेते हैं जी जो नज़रिया पाकिस्तान सबक है, उसके कौन से इंपॉर्टेंट हैं। मुसलमानों ने रवादारी का शेवा ख़त्म हो गई थी, चुनाचे 1857 की जंग आज़ादी में दूर करने भी कोशिश की। मुसलमानों ने रवादारी को इस कदर राइज हो गए थे, अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए, कोशिशें जारी रखीं। अहले मगरिब ने के होने से बखूबी ज़ाहिर है, ऐसी नज़रियाती कौमियत जकड़ी हुई थी। सबक नंबर 3 पाकिस्तान की शहज़ादी, इसका देख लेते हैं। सैयदा बीबी का एक वक्त में बड़ा आंखों पर बिठाते थे, इसकी कारसाजी के कुर्बान घड़ियों में होने लगा।
मैं पालकी से उतरी और चादर को लटक रहे थे। सबक नंबर 4 देख लेते हैं जी। उर्दू अदब में ईद उल फितर। इकबाल के यहाँ हिलाले ईद मजबूर करती है। मजीद का तसव्वुर मुसलमानों के यहाँ जाकर ख़त्म नहीं होता। ईद को महज खुशी ला कर दिखाया गया है। उर्दू की गज़लिया शायरी में ज़्यादा उजागर हुए जब उर्दू शायरी की हदूद में शदीद करार दिया। सबक नंबर 5 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इसके जो अहम हैं, मेरे दोस्त अहमद फराज उलट पुलट करते हुए, ये ज़रूर है कि जन मुर्गान मशगूल हो गया, चाहे मुझ पे तफरीक की जाए छोड़ना पड़ेगा। सबक नंबर 6 मलमा, इसका देख लेते हैं। वो रेलवे टिकट घर के सामने उकता गई, अजीब मुसीबत है वो दिल, ज़माने की यादगार हैं, खांसी की खून से वो चौंकी हो रही थी। सबक नंबर 7 उधर चुगलखोर इंसान इसके बस में ना था। दूसरे रोज़ जब दोपहर को किसान उसे खाट ना खाए और इसके बाद वो सब अलग किया, मैंने इस बेमिसल कार में करना ही पड़ता है। सबक नंबर 8 नामदेव माली। वो बहुत सादा मिजाज रहता था, गर्मी हो या जाड़ा बैर था ना चलाया। सबक नंबर 9 अली बख्श में से देख लेते हैं जी। ख्वाजा साहब के इसरार पर खपाऊंगा, मेरी तवक्को पूरी होती कहा करते थे। अब अली बख्श का जहन बड़ी तस्कीन नहीं मिलती। सबक नंबर 10 इस्तांबुल। सुलेमानिया से तहक एक बड़ा कुतब, कोई इंतहा ना रही। अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ोक नज़रअंदाज कर दिया। मुसलमानों ने इसमें बड़ी नालियाँ बनवाईं, तोप का भी में आसार मौजूद हैं। ठीक हो गया बच्चों। सवालों के जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है। इसको हम देख लेते हैं जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट हैं। सबक नंबर 1 में से मिर्ज़ा सईद अलिफ बे जीम, ये सवाल हैं मशकी सवाल, ठीक है, जो आपने लाजमी याद करने हैं। सबक नंबर 2 नज़रिया में से हैं, नज़रिया पाकिस्तान में से हैं, अलिफ जीम हा दाल है, ठीक है। सबक नंबर 3 परस्तान की शहजादी अलिफ और है। सबक नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर में से अलिफ और बे। सबक नंबर 5 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में से बे दाल है। सबक नंबर 6 मलमा में से अलिफ बे दाल है। सबक 7 चुगलखोर में से अलिफ दाल। सबक 8 नामदेव माली में से बे और जीम। ये सवाल नंबर बता रहा हूँ बच्चों। सबक नंबर 9 में से अली बख्श अलिफ बे जीम। सबक नंबर 10 में से इस्तांबुल अलिफ बे है। सबक 11 खतूत गालब में से आप याद करेंगे अलिफ बे दाल। सबक नंबर 12 में से याद करेंगे अलिफ बे है। हमद में से याद करेंगे अलिफ और दाल। नात में से तैयार करेंगे जीम दाल है। मैदान करबला में से तैयार करेंगे बे दाल। किसान में से आप तैयार करेंगे बे और जीम। फातिमा बिनते अब्दुल्ला में से तैयार करेंगे अलिफ जीम है। ऊँट में से तैयार करेंगे बे और जीम। मुसीबत भी में से तैयार करेंगे बे और जीम। आदमी आदमी में से तैयार करेंगे बे और है। सर में इसमें से तैयार करेंगे बे और जीम। ये फ़खर में से तैयार करेंगे बे और जीम। अज़ाफ़ी मुख्तसर सवालात अगर तो आप इनमें से तैयार कर लेते हैं फिर भी आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चूँकि चॉइसेस भी होती है तो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप ग्रामर में से इनकी भी ये अज़ाफ़ी मुख्तसर सवालात तैयार कर लें। क्या कौन कौन से? मक्ता की तारीफ़ और मिसाल तहरीर करें। मतला और मक्ता से क्या मुराद है? काफ़िया की तारीफ़ और एक मिसाल तहरीर करें। मुश्तक़ाक बेतेग मुरक्कबात का मफ़हूम तहरीर करें। जुमला मोतरफ़ा या जुमला मोतरफ़ा की तारीफ़ करें और एक मिसाल तहरीर करें। लोक दास्तानों या लोक कहानियों माशरे में किस किस्म की सिफ़ात पैदा करती हैं? काफ़िया और रदीफ़ से क्या मुराद है? नज़्म और गज़ल में फ़र्क बयान करें। ज़ू यानी अल्फाज की तारीफ़ करें और एक मिसाल दें। तशबीह की तारीफ़ करें और इसकी मिसाल तहरीर करें। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ तक ये जो गेस्ट पेपर है ये मुकम्मल हुआ चाहता है। ये जो पेपर प्रेजेंटेशन का जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ये मैं लास्ट पे करता हूँ। इससे पहले बच्चों एक और मैं गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी जो है वो थोड़ी सी भी गलत जो है वो तैयारी हो या थोड़े से भी आपके मार्क्स कम आ जाएँ। जी तो बच्चों दूसरा गेस्ट पेपर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है तालीम सिटी का गेस्ट पेपर उर्दू का। क्योंकि ये सारे गेस्ट पेपर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मैंने टेस्ट किए हैं अपने बच्चों के साथ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी आप मेहनत करके जो है बच्चों वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अभी आपने वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जानी, अहम तरीन पार्ट जो है वो एंड पर आने वाला है। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं अहम तरीन अशार जो हैं। देखें ऊपर लिखा हुआ है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए जो है वो ये करामत है, जितने भी हमारे 9 बोर्ड्स हैं सब के बच्चों के लिए करामत है। नज़्म में से हम क्या आप करेंगे जो अशार नंबर है 1 2 3 4 और 6। नात में से आप करेंगे 1 2 3 4। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में से बंद नंबर करेंगे 1 2 5 6। फातिमा बिनते अब्दुल्ला में से करेंगे 7 6 5 4 8 और 2। नज़्म किसान में से आप करेंगे 1 2 4 5 6। जीवे जीवे पाकिस्तान में से करेंगे 1 2 3। ऊँट की शादी में से करेंगे 1 3 5 7 8। माल गोदाम रोड में से करेंगे 1 2 3 4 6 7। ये वो शेर नंबर हैं
जो कि आपने तैयार करने हैं अशार की तशरीह के लिए। बच्चों इस गज़ल में से देख लेते हैं। गज़ल जो है मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, इसमें से आप करेंगे 1 2 3 4 शेर नंबर। आदमी आदमी से मिलता है, इसमें करेंगे 2 3 4 5 7 शेर नंबर। गज़ल सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, इसके शेर करेंगे 1 2 3 4 6। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं में से करेंगे 1 2 4 5 और 6। बच्चों अहम पैराग्राफ जो मेरी नज़र में हैं, जिनकी तशरीहात आ सकती हैं, वो आप तैयार करेंगे। ये वो पैराग्राफ है जिसकी स्टार्ट और एंड बताया गया है, ताकि आप वो ढूंढ सकें बहुत आराम से। सबक नंबर 1 की बात हो रही है, फिर तमाम अस्बाक में हम देखेंगे जो जो उनसे इंपॉर्टेंट है। आलम की मौत होती है, उनकी जुदाई का गौह बढ़ता ही चला जाएगा। फिर करेंगे मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मतमूल ख़ानदान, इनकी कराबतदारी हो गई थी। मौत बरहक है, मरना सबको है, ऐसी जामिया उलूम हस्ती से महरूम काम गम हो कम है। अच्छा बच्चों, कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं पुराने पिछले और इस गैस में, तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप दोनों गैस में से देखें कि दोनों की नज़र में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको तो आप लाजमी तैयार करें, प्लस जो एक्स्ट्रा है वो भी तैयार करें। जो चीज़ रिपीट हो रही है ज़ाहिर वो तो आपने एक ही दफ़ा तैयार करनी है ना। अच्छा लास्ट देखते हैं जी, मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज या मर्जुल मौत अपने कमाल से गाफिल हो जाएं। ठीक हो गया बच्चों। सबक नंबर 2 में से हमने तैयार करना है, मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है से मुजद्दद अल अफसानी खड़े हुए। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने एहसास कमतरी दूर करने की कोशिश की। सबक नंबर 3 आ गया बच्चों। सुना है कि ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी और तबीयत नरम थी, उसकी कारसाजी के कुर्बान सदके मुश्किल कुशा के वो हो ही जाता है। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह गहली फिर रही थी। सबक नंबर 4 से देखते हैं। इकबाल के यहाँ हिलाले ईद सिर्फ हमें को ईद के चांद की तस्वीर कुशी पर मजबूर करती है। ईद का तस्वर मुसलमानों के यहाँ महज त्यौहार मनाने मनाजर कशी तक जाकर ख़त्म नहीं हो जाता। सबक नंबर 5 से देखते हैं भाइयों। ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो, मुझे घर भी नहीं पहुंचाता। मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं चीज़ों को उलट पलट करते हुए। शहर में दिन रात शोरो शगब रहता है, पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है। सबक नंबर 6 में से तैयार करना है। ले और समा वो एक दिल फ्रेब मुस्कुराहट एकदम खिल उठा। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। वो एक लम्हा तजब्जुब की हालत में खड़ी रही, शराबूर हो जाए। सबक नंबर 7 से बच्चों आप करेंगे। इसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान के साले बाहर निकल आए और इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पल पड़े, क्यों लड़ रहे हो। सबक नंबर 8 से बच्चों आप करेंगे। एक दिन ना मालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों जान दे दी। वो बहुत सादा मजाज, भोला भाला और मुनकसिरुल मजाज था, साथ से बढ़कर मदद करता रहता था। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है, इससे क्या फैज़ पहुंचाया। फिर है बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई और सान खता कर रखे थे। सबक नंबर 9 से बच्चों करेंगे। लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे बातें पूछ पूछ कर उसका सर खपाऊंगा। जब डॉक्टर साहब ने दम दिया लेकिन वो रुखसत हो गए। सबक नंबर 10 की बारी है। ज़रा सा ये ऐलान होते ही मिंबर से दरवाजे दुनिया की बड़ी कौम बना रहा है। सलमानिया से मुल्हिक एक बड़ा कुतब खाना है। ये एक नहायत अहम अजायब घर है। अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ की मदह सताइश बहुत की जाती है। अहम किताबें मौजूद हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा इल्म का काशाना था। सबक नंबर 11 की बात करते हैं। उसमें से आप तैयार करेंगे। क्यों साहिब, क्या ये आइन जारी हुआ है? यहाँ की डाक ना जावे, ना कागज़ है ना टिकट है अगले लिफाफों में से, जिसको अवाम बड़ी फजर कहती है। सबक नंबर 12 में से बच्चों देखते हैं। मेरा ख्याल है कि मरहूम से शायद ही कभी किसी शख्स को तकलीफ़ पहुंची हो। इजहार ख्याल फरमाते। मैं मुअल्लम बना, आपको किताबों की दौलत और अमानत सौंपी गई। हर वो शख्स मोतरिफ है जो आपको जानता है। बच्चों अब बारी आती है सवालात के मुख्तसर जवाबात की। तो सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से आप तैयार करेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे? लाहौर की पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए? मिर्ज़ा साहब की किन दो कौमी शख्सियात से अजीज़दारी थी? मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था? सबक नंबर 2 से तैयार करेंगे। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? अहले मगरब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है? तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? टीपू सुल्तान अपनी जिद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? सबक नंबर 3 परिस्तान की शहजादी में से आप तैयार करेंगे। परिस्तान के फलों की खास बात क्या थी? परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा अख्तियार किया? बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? मीर साहब और इनकी बीवी सैयदानी बी किस बात पर ज़्यादा खुश थे? सबक नंबर 4 की बात करते हैं। ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? ईद उल फितर पर नज़मों में शोरा ने क्या बारीकियां पैदा की हैं? कौन सी चीज़ इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कुशी पर मजबूर करती है? उर्दू शोरा ने हर दौर में ईद उल फितर को मौजूए सुखन क्यों बनाया? सबक नंबर 5 में देखते हैं बच्चों। चांदनी चौक के फ़कीर की तकरीर का लब्बे लबाब क्या था? मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या होता है? मुसन्नफ़ को अपने भड़ भड़ या दोस्त से क्या शिकायत है? मुसन्नफ़ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया?
लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो इस पर लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था? लड़की स्टेशन पहुंची तो इसने सबसे पहले क्या देखा? सबक नंबर 7 में देख लेते हैं बच्चों अहम सवाल। किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा? लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ करें। हर चुगलखोर की इस बात को मानने से इनकार करता है। चुगलखोर की अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ता है? नामदेव माली सबक नंबर 8 के अहम तरीन सवालात हैं। नामदेव ने इनाम लेने से इनकार क्यों किया? लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे? नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शादाब रखा? नामदेव की मौत का सबब क्या था? सबक नंबर 9 से देखते हैं बच्चों अली बख्श से मुसन्नफ़ की कैसे मुलाकात हुई? अली बख्श को एक मुरब्बा ज़मीन कहाँ और क्यों अलाट हुई? एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा? शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया? इस्तंबुल पर मुसलमानों के पहले जुमे की खास बात क्या है? तोप कापी म्यूज़ियम का तारुफ अपने अल्फाज में कराइए। तुर्की में जुमातुल मुबारक का आधा आधा खुतबा किन दो ज़ुबानों में दिया गया? मुसन्नफ़ के शरीके सफ़र दोस्तों के नाम तहरीर करें। अच्छा, ये सबक नंबर 10 बच्चों के ये 4 सवाल थे ना, ये यहाँ पे सबक का नाम मिस हो गया, ठीक है? तो ये नहीं परेशान होना कि ये भी 4 सवाल सबक नंबर 9 के हैं, ठीक है? सबक नंबर 9 के बाद सबक नंबर जो है ना वो 10 है, फिर सबक नंबर 11 की बात आती है। मिर्ज़ा गालिब ने मीर मेहदी हुसैन मजरू को ख़त बेरंग क्यों भेजा? मिर्ज़ा गालिब ने किताबों पर क्या राय दी? कौन सी 2 चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता था? सबक नंबर 12 खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी में से देख लेते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले ख़त के मुखातिब का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया किस बात पर अदा किया गया है? और अब नज़म की बात आ जाती है बच्चों। नज़म एक हमद के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमद में खालिक की किन मखलूक़ात का जिक्र किया गया है? अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई है? अल्लाह इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया है? अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? चंद एक तहरीर करें। नज़म नात के अहम जो वो सवालात वो ये हैं। नात के आखिरी शेर में खिज़र सदरा गुजार से कौन सी हस्ती मुराद हैं? शायर के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है? इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? नात के पहले शेर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं? नज़म 3 मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के अहम सवाल। शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है? हैयत के अतबार से इस नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे? शायर के बयान के मुताबिक दरिया फ़रात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ? मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है? नज़म 4 फातिमा बिनते अब्दुल्ला के अहम सवाल बच्चों। बरसे हुए बादल से कौन मुराद है? नज़म में ताज़ा अंजम के ज़हूर का मफ़हूम बताएं। फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया है? आँख की शबनम अफशानी से क्या मुराद है? नज़म 5 किसान के अहम सवाल। नब्ज़ खाक पे उंगलियाँ रहने का क्या मतलब है? शायर ने किसे इर्तिका का पेशवा कहा है? कौन सी कुव्वतें किसान से सिरनगू रहती हैं? जलवाए कुदरत का शाहिद से कौन मुराद है? नज़म 6 जीवे जीवे पाकिस्तान के अहम सवाल बच्चों। झील गए दुख झीलने वाले अब है काम हमारा, इस मिसरे का मफहूम बयान कीजिए। नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान का शायर कौन है और ये किस किताब से ली गई है? नज़म नंबर 7 ऊँट की शादी, इसके अहम सवाल। नकील पढ़ने से शायर की मुराद क्या है? शायर ने सर का दर्द बढ़ने की वजह क्या बताई है? का जिक्र करके किस तरफ इशारा किया गया है? नज़म में शायर ने नया गुल खिलाने का जिक्र करके किस तरफ इशारा किया है? ठीक है बच्चों, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, थोड़ी सी परेशानी होना। नज़म 8 माल गोदाम रोड, इसके अहम सवाल। सड़क पर चलने वाले किन सवारियों का लिया बिगड़ता है? सड़क पर जिसे जाना पड़े इसका अंजाम क्या होता है? मज़कूरा सड़क पर घोड़ों पर क्या बीती? शायर ने नज़म के आखिरी शेर में किसे तवज्जो दिलाई है? बच्चों, अहम असबाब के जो खुलासा जात हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये 10 बार से भी ज़्यादा आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जिनके आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो तो आपने लाजमी तैयार करना है। ये एम इंपॉर्टेंट का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देख लें। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, चुगलखोर, परस्तान की शहजादी, मलमा, नामदेव माली, अली बख्श, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इस्तंबुल, तश्कील पाकिस्तान। ठीक हो गया बच्चों। अहम तरीन मज़ामीन की बात करते हैं तो आगे ये भी लिख दिया गया है कि ये कितनी दफ़ा दोहराए गए हैं, तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अल्लामा इकबाल मेरा कौमी हीरो 13 दफ़ा आ चुका है। मेहनत की बरकतें 11 दफ़ा आ चुका है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 18 दफ़ा। तालीम निस्वां 12 दफ़ा। वालदैन माँ बाप के साथ सलूक 10 दफ़ा। हुब्बुल वतनी 10 मरतबा से ज़ायद। योम आज़ादी 14 मरतबा। वक्त की पाबंदी 16 मरतबा। बरसात का मौसम 13 मरतबा। एक दिलचस्प सफ़र 10 दफ़ा। शहरी देहाती ज़िंदगी का फ़र्क या शहरी और देहाती ज़िंदगी के मसाइल 13 दफ़ा। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है 11 मरतबा से ज़ायद आ चुका है। ठीक है बच्चों, या आप मज़ामीन आपने लाजमी तैयार करने हैं, इंशाल्लाह इसी में से ही एक ना एक आ जाएगा। मरूज़ी की बात करते हैं। मरूज़ी आपने कैसी तैयार करनी है? हर ज़बक, नज़म और गज़ल के जो मशकी मरूज़ी सवालात हैं ना, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। और पास्ट पेपर जो ज़ाहिर है पिछले 5 साल के होते हैं, उसकी मरूज़ी लाजमी तैयार करनी है, उसी में से हमेशा रिपीट हो जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ग्रामर के लिए ना आपने क्या करना है, इसमें नकरा मारफा की अक़साम, फ़ेल की पहली 6 अक़साम, फ़ेल माजी, ठीक है, ये आपने लाजमी तैयार करना है बच्चों। अगर आप MCQs तैयार करना चाहते हैं तो मेरा ये वाला चैनल एग्ज़ाम रेडी PK जो है, इसके मैंने
शॉर्ट फॉर्म में मैंने एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं। कुछ एमसीक्यूज़ मैं कल अपलोड करूँगा ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाए। कल शाम के टाइम मेरी 6 बजे से पहले पहले अपलोड हो जाती है। कोई भी शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अभी जो है अभी के लिए और कल के लिए आप जो है ना ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको लाजमी तैयार करें। कल शाम को ऑब्जेक्टिव अपलोड हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा पेपर की प्रेजेंटेशन है, ठीक है बच्चों, वो कैसी होनी चाहिए। पेपर की जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत ही लाजमी होती है, वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। जी तो बच्चों पेपर की प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि पेपर को प्रेजेंट जो है ना वो कैसे करना है ताकि आपका जो पेपर है वो या तो आप कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट करने से मुराद ये होती है कि जो पेपर चेकर के सामने है वो किस किस्म का आपका पेपर जाएगा ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर लें। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। सबसे पहले आपने कैसे लिखना है जो सवाल होता है, जिस तरह शायर का नाम आपने लिखना होता है, तशरीह करने में मफहूम भी लाजमी लिखते हैं। शायर का नाम लिखेंगे, नज़्म का नाम लिखेंगे और मफहूम आपने लाजमी लिखना है। और तशरीह इस तरह जो कटा हुआ मार्कर होता है उससे आपने इस तरह हेडिंग देनी है। ठीक है, बेशक आप नीचे ये लाइन ना लगाएं लेकिन हेडिंग लाजमी दें। ठीक है, फिर हर दो हेडिंग्स के दरमियान में एक आपने लाइन लाजमी छोड़नी होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है जी ये दूसरा जो शेर की तशरीह है उसमें वो भी आपके सामने है कि शेर की तशरीह अगर आ जाए तो आपने ऐसे करनी है, चाहे बेशक ये बंद या शेर है ये ऐसे आप लिख लें या पूरा लिख लें, मर्जी है, लेकिन पैटर्न आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद हम आते हैं जी आगे। ये तो अशार की तशरीह आ गई है। उसके बाद देखते हैं ये गज़ल का अगर आ जाए तो गज़ल का या नज़म का जो तशरीह है वो बिल्कुल सेम पैटर्न है, वो आपने बिल्कुल इसी तरह आपने इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी अब देखते हैं इसके बाद क्या, हाँ जी मुख्तसर जो जवाबात कैसे लिखने। देखें हिस्सा 2 में से आ गया ना, सवाल नंबर 4 है, जो भी उधर सवाल होगा मुख्तसर जवाबात, ये आपने खूबसूरत सी ऊपर प्रेजेंटेशन करनी है, हेडिंग बनानी है। आपने लिखना है हमद में खालिक की मखलूक़ात, ये उसका जवाब है। ठीक है, पहले का आपने नंबर लाजमी देना है कि किसका मैं जवाब लिख रहा हूँ। ठीक है जी, सवाल नंबर 4 तो बड़ा ऊपर सवाल है ना, अब ये जुज़ नंबर है यहाँ पे। फिर उस देखें उसने लाइन छोड़ी है, हर दो हेडिंग्स के दरमियान में एक लाइन छोड़ी है। फिर आपने उसने अगला जुज़ बताया है कि इस सवाल का जवाब मैं लिख रहा हूँ। देखें उसने सवाल पूरा नहीं लिखा। ठीक है, आप सिर्फ मेन हेडिंग भी उसकी दे सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, उसके बाद अगले सवाल का जुज़ और उसने ये ऊपर उर्दू शुरा ने उसके आगे कुछ स्टार्टिंग लिख दिया। ठीक है, और उसका जवाब है। फिर अगला सवाल का जुज़ है। ठीक है जी, ये सवाल और उसके आगे इसका जवाब। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना कैसे आपने इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब बारी आती है कि आपने खुलासा कैसे लिखना है। सवाल नंबर दिया, बता रहा हूँ कि खुलासा लिखना है किसका, उस सबक का नाम लिखा और शायर का नाम लिखा। ठीक है जी, फिर उसमें देखें कितना प्यारा सा उसने खुलासा लिखा है। आपने भी बिल्कुल जो है ना वो इसी चीज़ से इसी तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी उसके बाद आ रहे हैं जी नेक्स्ट है जी मज़मून कैसे लिखना है आपने। मज़मून सवाल नंबर ऊपर शुरू हो गया है। मज़मून हमने बताया है कि सवाल नंबर 6 में मज़मून लिख रहे हैं और किसके ऊपर लिख रहे हैं। ज़ाहिर है एक से ज़्यादा आपको टॉपिक दिए जाएंगे ना, तो इस टॉपिक के ऊपर हमने मज़मून लिखना है जी। तो ये देखें सबसे पहले हमने उसको स्टेप वाइज बताया है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें बयान करने वाले हैं। ठीक है जी, ज़ाहिर आपके स्कूल में क्लास टीचर ने भी आपको बताया होगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने लिखना होता है कि क्या क्या चीज़ें आप इस मज़मून में बताने वाले हैं। वलादत को, इब्तदाई तालीम को, आला तालीम को, परेशानी का दौर, हर एक जो चीज़ है ना वो पैराग्राफ में डिवाइडेड है। ठीक है, पैराग्राफ की बेशक आप हेडिंग ना दें, लेकिन आपने यहाँ पे अगर बता दिया ना हेडिंग दे दें तो इससे तो बढ़ के बात ही क्या है। तो अगर हेडिंग नहीं देते ना यहाँ पे तो इधर आपने बता दिया और इधर बेशक हेडिंग ना दें। ठीक है बच्चों, ये सारी आपने ऊपर बतानी है कि इसकी ये चीज़ें मैं इस मज़मून में बताने वाला हूँ। ठीक है जी, फिर हर चीज़ की उसने हेडिंग देके उसका एक पैराग्राफ बनाया और ये क्या कर रहा है कि हर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको भी हाईलाइट करता जा रहा है। आप भी अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इन पैराग्राफ्स के अंदर हाईलाइट भी कर सकते हैं। फिर इब्तदाई तालीम की हेडिंग है आला तालीम, परेशानी का दौर, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म, दो कौमी नज़रिया, क़याम पाकिस्तान, सियासत में हिस्सा, मुस्लिम लीग में शमूलियत, वफात, पैगाम कायद आज़म, यहाँ पे इसने कंक्लूड कर दिया। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 7 तफ़हीम भारत, ये वाले सवाल आते होते हैं। ठीक है जी, उसने देखें किस तरह बेहतरीन तरीके से उसने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा, इसको इसकी तफहीम बनाई हुई है इस भारत की। ठीक है जी, और उसके बाद ये बच्चों थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होगी, ये वाला जो है वो उसका मजमून का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये दूसरा है जी जो भारत की तफहीम है। ठीक है, उसने भारत ये बताई है और उसके मफहूम बताया हुआ है। ठीक है जी, ये अल्फाज है उसका मफहूम है, ये लफ्ज़ है और उसका मफहूम है। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर इसका ज़ाहिर बताना होता है उन्वान, इस भारत का उन्वान समुद्र का दिलकश नज़ारा। ठीक हो गया बच्चों, सवाल नंबर 3 अलफ़ क्या है जी, इसमें क्या मुसन्नफ़ का ज़ाहिर वो सबक का वो लिखना होता है, जो भी है मुसन्नफ़ का नाम और सबक का नाम। ठीक है, उसने लिख दिया। ओके, ये मेरे ख्याल में फिर हो गया है थोड़ा सा, हाँ जी ये आ गया। ठीक है बच्चों, 2 दफ़ा ही हो गया, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। उसके बाद अगर आपने अल्फाज मानी का सवाल आता है तो उसको आपने कैसे लिखना होता है, तो ऊपर हल लुगत लिखें, यहाँ पे अल्फाज लिखें और मानिए दरमियान में एक लाइन लगा दें। ठीक है, ये सियाको सबाक की जो बात है, ये वाला सवाल उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सियाको सबाक वाला जो सवाल है उसने कैसे आपने लिखना है, उसमें उसके बाद उसने तशरीह लिखी हुई है बच्चों। ठीक है, ये आप देखते जाएं कितने बेहतरीन तरीके से उसने अपने इस पेपर को प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको आज की मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर वक्त आपके लिए हाज़िर हूँ।
अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से तैयारी करें। फिर कह रहा हूँ, कोई भी आपका सवाल है, कोई चीज़ चाहते हैं मज़ीद अपलोड करने के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं फ़ौरन से आपका जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा से किसी एक नई वीडियो में। मैं चाहता हूँ आपका पेपर सिर्फ परसों वाला नहीं, तमाम जो रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।